क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी बच्चे पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? जब आप रात को सोने जाते हैं तो क्या आपको कभी ये पछतावा होता है कि आज मैंने फिर से अपने बच्चे के साथ वैसा व्यवहार कर दिया जैसा मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी नहीं करूंगा? आप एक अच्छे माँ बाप बनने की हर कोशिश करते हैं, फिर भी क्यों हर दिन शाम होते होते आप खुद से ही हार जाते हैं? अगर ये कहानी आपकी है तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये किताब आपको पेरेंटिंग की कोई नई टेक्निक नहीं सिखाएगी। ये तो बस आपको ये दिखाएगी कि आपका बच्चा आपकी कमी नहीं है, बल्कि वो तो आपका दर्पण है जिसमें आपको खुद को देखना है। आज हम उस सफर पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि बेहतर माँ बाप बनने के लिए पहले हमें खुद को हील करना कितना जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है समीर की। समीर एक कामयाब इंजीनियर, अच्छी सैलरी, 2 बच्चे, सब कुछ परफेक्ट, लेकिन घर में सुकून नहीं। हर शाम जब वो ऑफिस से आता तो सोचता था कि आज बच्चों के साथ हंसेगा, खेलेगा, लेकिन जैसे ही देखता कि बच्चों ने कमरे में खिलौने फैला रखे हैं या बड़े बेटे ने होमवर्क नहीं किया है, उसका पारा चढ़ जाता, चिल्लाता, डांटता और फिर बच्चों को कोने में खड़ा करके खुद को सबसे बेकार पिता महसूस करता। उसे लगता था कि पेरेंटिंग बस एक टू डू लिस्ट है, स्कूल, ट्यूशन, डिसिप्लिन। लेकिन इस किताब ने समीर को समझाया कि पेरेंटिंग कोई टू डू लिस्ट नहीं है, ये तो एक होने की कला है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते जो हमारे पास है ही नहीं। जैसे अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप अपने बच्चे को शांत रहना कैसे सिखाएंगे? किताब का पहला लेसन यहीं से शुरू होता है। आपका बच्चा आपका आईना है, आपकी कमी नहीं। हम हमेशा बच्चे की हरकत पर ध्यान देते हैं, उसने क्यों मारा, क्यों तोड़ा, क्यों झूठ बोला, लेकिन हम कभी उसकी जरूरत पर ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि बच्चे का व्यवहार हमारी बेइज्जती है, हमारी असफलता है, लेकिन सच तो ये है कि जब बच्चा मिसबिहेव करता है तो वो हमें बताता है कि मेरे अंदर कुछ टूट रहा है, मेरी मदद करो। इस किताब के लेखक कहते हैं कि आपका बच्चा आपको वो सारी पुरानी आदतें, वो सारे अधूरे इमोशंस दिखाएगा जिन्हें आपने अपने बचपन में दबा दिया था। मान लीजिए आपको बचपन में कभी रोने नहीं दिया गया, हमेशा कहा गया लड़के रोते नहीं हैं। जब आपका बच्चा रोता है तो आपको गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि उसका रोना आपके अंदर दबे हुए उस पुराने दर्द को ट्रिगर करता है कि इमोशंस दिखाना कमजोरी है। तो क्या हमें अपने बच्चे के रोने को सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसे वैलिडेट करना सीखना चाहिए? और यही से आता है दूसरा लेसन, खुद को रेगुलेट करो, बच्चे को नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 10 सेकंड में शांत हो जाए, जैसे कोई रिमोट कंट्रोल हो, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो क्या हम 10 सेकंड में शांत हो जाते हैं? नहीं ना। हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं या उन पर चिल्ला देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा मैच्योर बिहेव करे। ये किताब कहती है कि सेल्फ रेगुलेशन पेरेंटिंग का सबसे जरूरी टूल है। जब आपका बच्चा कोई डिमांड कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो पहले आप गहरी सांस लो, 5 सेकंड का ब्रेक लो। इस 5 सेकंड में आप खुद को कहो, ये गुस्सा मेरा है, बच्चे का नहीं। बच्चा तो बस अपनी निराशा दिखा रहा है। जब आप खुद शांत होते हैं तो आपका शांत रहना बच्चे के लिए सबसे बड़ा लेसन बन जाता है। याद रखना, आप चिल्लाकर बच्चे को शांत नहीं कर रहे हैं, आप बस उसे डरना सिखा रहे हैं। तो ये ब्रेक लेने की टेक्निक क्या हमारी पेरेंटिंग को पूरी तरह से बदल सकती है? इस सवाल का जवाब हमें तीसरे लेसन में मिलता है, जो है कंट्रोल नहीं, कनेक्शन बनाओ। ज्यादातर भारतीय पेरेंटिंग कंट्रोल पर टिकी है। मैंने कह दिया तो यही होगा, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों न हो, कनेक्शन चाहता है। ये कनेक्शन तब बनता है जब आप बच्चे को ये फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, जब आपका बच्चा कोई बड़ी गलती करता है तो वो सबसे पहले आपसे ही डरता है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे समझेंगे नहीं, बल्कि उसे सजा देंगे। डिसिप्लिन का असली मतलब सजा नहीं, बल्कि सिखाना होता है। जैसे जब बच्चा खिलौने फैलाए तो उसे डांटने की बजाय उसके लेवल पर बैठो और पूछो, क्या तुम दुखी हो कि तुम्हें ये खुद उठाना पड़ रहा है? उस छोटे से इमोशन को स्वीकार करो। ये छोटा सा काम बच्चे के साथ आपका सेफ स्पेस तैयार करता है। लेकिन कनेक्शन बनाने से पहले हमें बच्चे की भाषा तो सीखनी पड़ेगी ना। और यही बात हमें चौथे लेसन में सीखने को मिलती है, बच्चे की लव लैंग्वेज पहचानो। हमने अक्सर सुना है कि हर किसी की एक लव लैंग्वेज होती है। किसी को गिफ्ट पसंद है, किसी को क्वालिटी टाइम, किसी को सेवा, किसी को तारीफ, किसी को फिजिकल टच।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की लव लैंग्वेज क्या है? हो सकता है कि आपका बड़ा बेटा चाहता हो कि आप उसके साथ बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए उसका मनपसंद गेम खेले, यानी क्वालिटी टाइम। और हो सकता है कि आपकी बेटी को हर बार गले लगाना अच्छा लगे, यानी टच। हम बच्चे को वो देते हैं जो हमें लगता है कि उसे चाहिए, महंगे खिलौने, फैंसी कपड़े, लेकिन बच्चा तो बस आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहता है। जब आप बच्चे को उसकी लव लैंग्वेज में प्यार देते हैं तो उसका इमोशनल बैंक भर जाता है और वो मिसबिहेव करना बंद कर देता है। ये एक सिंपल सी बात है। अगर आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कनेक्शन कैसे बनेगा? लेकिन क्या हमारा प्यार देना हमेशा सही होता है? क्या हमें हर बात पर हाँ कहनी चाहिए? यहीं पर 5वां लेसन हमें संतुलन सिखाता है। बाउंड्रीज प्यार का सबूत है, न कि रुकावट। हम भारतीय पेरेंट्स को बाउंड्री सेट करना मुश्किल लगता है। हमें लगता है कि बच्चे को ना कहना उसे दुख पहुंचाना है, लेकिन किताब बताती है कि बाउंड्रीज बच्चे को दुनिया को समझने में मदद करती है। बच्चे को पता होना चाहिए कि मम्मी का फोन बिना पूछे नहीं लेना है या रात 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखना है। ये बाउंड्रीज बच्चे को सेल्फ कंट्रोल सिखाती है और उसे एक सुरक्षित स्ट्रक्चर देती है। लेकिन बाउंड्रीज सेट करते समय गुस्सा नहीं करना है। आपको शांत और स्थिर रहना है। जैसे अगर आपका बच्चा रात को 10 बजे आइसक्रीम मांगता है, आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन अब रात का समय है और हमने तय किया है कि सोने से पहले मीठा नहीं खाना है। हम कल दोपहर को खाएंगे। इसमें प्यार भी है, वैलिडेशन भी है और नियम भी है। बाउंड्रीज का मतलब रिजेक्शन नहीं, बल्कि रूटिंग है। लेकिन ये रूटिंग कहाँ से आनी चाहिए? क्या ये सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए? तो फिर आता है छठा लेसन, अपनी पेरेंटिंग वैल्यूज को खोजो। क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि आप अपने बच्चों में कौन से 3 सबसे जरूरी गुण विकसित करना चाहते हैं? ईमानदारी, दयालुता या शायद मेहनत? अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आपकी पेरेंटिंग वैल्यू क्या है, तो आप बच्चे को किस दिशा में लेकर जाएंगे? हर पेरेंट को इस सवाल का जवाब खुद देना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूज आप तय करते हैं वही आपके घर के संस्कार बनते हैं। जब आप कोई मुश्किल फैसला लेते हैं, जैसे बच्चे को फोन देना है या नहीं, तो आपको अपनी वैल्यूज याद आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू है जिम्मेदारी, तो आप बच्चे को फोन तब देंगे जब वो कुछ जिम्मेदारियां निभाना सीख लेगा। आपकी वैल्यूज आपके पेरेंटिंग के जीपीएस का काम करती है, जो आपको सही रास्ता दिखाती है जब आप पूरी तरह से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं, तो क्या हम उन्हें सिर्फ अपने हिसाब से ढाल रहे हैं? और इस डर को खत्म करता है 7वां लेसन, बच्चों को अपनी कहानी लिखने दो। हम पेरेंट्स अक्सर एक गलती करते हैं, हम अपने अधूरे सपने बच्चों में देखते हैं। अगर हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। अगर हम स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाए तो बच्चे को जबरदस्ती उसी में धकेल देते हैं। ये किताब कहती है कि आपका बच्चा आपका एक्सटेंशन नहीं है, वो एक अलग इंसान है। हमें बच्चे को सिर्फ सुरक्षित महसूस करवाना है, उसे डायरेक्ट नहीं करना है। उसे अपनी पसंद, अपनी गलती और अपने रास्ते खुद चुनने देना है। जब आप अपने बच्चे को उसकी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देते हैं, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है। उसे खुद अपनी गलतियों से सीखने दो। अगर वो गिरने से डरता है तो उसे सपोर्ट दो, लेकिन उसे गिरने का अनुभव भी लेने दो, क्योंकि एक अच्छी कहानी वही होती है जिसे खुद नायक ने लिखा हो। लेकिन कभी कभी बच्चों को कुछ बातें समझ नहीं आती, तो क्या उन्हें एकदम से खुला छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए 8वां लेसन हमें एक तकनीक देता है, सवाल पूछो, लेक्चर नहीं दो। जब बच्चे कोई गलती करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है चिल्लाना या लंबा लेक्चर देना। देखो, मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि लेक्चर देने से बच्चे सिर्फ डिफेंसिव होते हैं, वो सीखते नहीं हैं। ये किताब सिखाती है कि लेक्चर की जगह क्यूरियोसिटी का उपयोग करो। जब बच्चा दूध गिरा देता है तो चिल्लाने की बजाय पूछो, ओ नो, ये कैसे गिरा? अब इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब आप सवाल पूछते हैं तो आप बच्चे को समाधान खोजने में मदद करते हैं। आप उसे समस्या का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि उसे समाधान का हिस्सा बनाते हैं। ये टेक्निक बच्चे के दिमाग को एक्टिवेट करती है और अगली बार वो खुद ही सोचेगा कि पिछली बार मैंने क्या किया था। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिससे हम बच्चे की आलोचना करने की बजाय उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, जो अक्सर हम भूल जाते हैं? इस सफर में सबसे जरूरी है नोवा लेसन, परफेक्शन नहीं, माफी मांगना सीखो। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे से माफी मांग ली तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी,
या बच्चा हमें कमजोर समझेगा। लेकिन सच तो ये है कि जब आप अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे उस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, तो आप उसे दो सबसे बड़े लेसन सिखाते हैं। पहला, इंसान गलती कर सकता है और ये नॉर्मल है। दूसरा, अपनी गलती स्वीकारना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आपके बच्चे के लिए ये सबसे बड़ा मॉडलिंग है। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। जब आप माफी मांगते हैं तो आप उसे सिखाते हैं कि गलती करने के बाद ठीक कैसे होना है। आप उसे सिखाते हैं कि रिश्ते आपके ईगो से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप उनसे माफी नहीं मांगते तो वो आपसे माफी मांगना कैसे सीखेंगे? और अंत में इस पूरी पेरेंटिंग यात्रा का निचोड़ 10वां लेसन, खुद पर दयालु बनो। तुम परफेक्ट नहीं हो, आप एक इंसान है। आप गलती करेंगे, आप थकेंगे, आप हार मानेंगे, आप चिल्लाएंगे, और ये सब ठीक है। हम पेरेंट्स खुद पर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि हमें हमेशा सुपर पेरेंट बनना है। लेकिन किताब कहती है कि अगर आपको बेहतर पेरेंट बनना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के बच्चे को प्यार देना होगा। उस छोटे बच्चे को जिसने बचपन में मार खाई थी, जिसे दबा दिया गया था, जिसने डर महसूस किया था। जब आप खुद को सेल्फ कंपैशन देते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं आज थक गया हूँ, मैं आज गुस्से में हूँ, तभी आप अपने बच्चे को भी बिना शर्त स्वीकार कर पाएंगे। याद रखें, आप इमोशनली अवेलेबल तब हो पाएंगे जब आप खुद इमोशनली भरे होंगे। इसलिए अपने लिए ब्रेक लो, अपनी नीड्स को पूरा करो। जब आपका गिलास भरा होगा तभी आप उसमें से बच्चे को पिला पाएंगे। खुद को पहले प्यार दो, तभी आप उस प्यार को आगे अपने बच्चे तक पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, पेरेंटिंग कोई टेक्निक नहीं, ये एक रिलेशनशिप है, और किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए पहले हमें खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। ये किताब हमें बाहरी दुनिया को कंट्रोल करना नहीं सिखाती, ये हमें अपने अंदर की दुनिया को शांत करना सिखाती है, ताकि हमारा बच्चा एक शांत, प्यार भरे और सुरक्षित माहौल में बड़ा हो सके। तो अब आप उसे गलती को पहचानिए जो आप बार बार अपने बच्चे के साथ दोहराते हैं, और नीचे कमेंट में लिखिए कि आप खुद को उस पैटर्न को तोड़ने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे। ये वीडियो अगर आपको छू गया हो तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि DY बुक्स पर हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी लाते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त को, उस भाई बहन को, उस माँ बाप को शेयर करो जिसे आज रात सुकून की नींद चाहिए, क्योंकि बेहतर पेरेंटिंग से बेहतर कुछ नहीं। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।